अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। एलर्जी, यकीनन इस नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जब आप कोई दवाई खाते हैं, आप कोई खुराक खाते हैं, तो वो दवाई जब या जो वो खुराक है वो हमारी जिस्म में यानी वो सिंपल अल्फाज में अगर कहें कि हमारे जिस्म पे बुरा लगता है, तो फिर उसके कुछ अलामात आते हैं। अब वो अलामात हमारे स्किन पे आते हैं, हमारे बाकी जिस्म पे भी आ सकते हैं, हमें उल्टी आ सकती है, बहुत सी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। अब ज़्यादातर मोस्टली जो केस होते हैं वो हमारे स्किन के ऊपर उसके अलामात आते हैं। अब उस अलामात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बहुत सी मेडिसिन होती है, वो एलर्जी को मतलब ठीक करने के लिए बहुत सी मेडिसिन होती है, कुछ सस्ती होती है, कुछ महंगी होती है। तो उनमें से एक मेडिसिन भी है एविल। आज मैं इसी एविल के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। अब एविल क्या चीज़ है, इसके क्या इस्तेमालात होंगे, कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होते हैं, कितनी मिकदार में ये दवाई लेनी चाहिए। अब हर दवाई की अपनी मिकदार होती है, आप उस मिकदार से ज़्यादा करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नुकसान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पर मैं मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा। अक्सर लोगों ने मुझसे कहा है कि जी आपकी जो वीडियोज़ होती है वो लंबी होती है। अब आप कोशिश करें कि उसको शार्ट करें, मतलब कम ड्यूरेशन के लिए बनाएं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, एक फुल डिटेल होती है। अगर आप मेरी एक वीडियोज़ भी कंप्लीट देखें तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि मैंने वीडियो में कोई भी ऐसी फालतू बात नहीं की है, न इंशाल्लाह आगे करूँगा। मैं जो फोकस होता है मेरा वीडियोज़ में वो सिर्फ मेडिसिन को होता है, उसी चीज़ की तरफ फोकस होता है, उस चीज़ को डिस्कस करने पे जितना भी टाइम होता है वो स्पेंड होता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूवर्स है वो एक दफ़ा मेरे वीडियोज़ पे आकर फिर अगेन दूसरे बंदे की वीडियो पे जाए, वहाँ पर कुछ डिटेल हासिल करे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक मेडिसिन के बारे में तक कंप्लीट मालूमात दी जाए। तो इसलिए मेरी जो वीडियोज़ होती है वो लंबी होती है। आगे फिर आपकी मर्ज़ी, आपने वीडियो लंबी देखनी है या नहीं देखनी है। अब मैं तो लंबी ही बनाऊँगा। एविल, एविल क्या है? एविल एक मेडिसिन है, एंटी एलर्जिक इसको कह सकते हैं। इसका जो फार्मूला है वो फेनरामाइन मलेट है। अब एविल इसका एक ब्रांड नेम है, ये सनोफी कंपनी बनाती है, और जो कराची में इसका जो लोकेशन है ये लोकेटेड है कोरंगी इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पे कराची में। इसकी जो प्राइस है वो 37 रुपीज़ है। अब ये जो सनोफी कंपनी है ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इसकी बहुत सी मेडिसिन है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हम अब सीधे पॉइंट पर आते हैं फेनरामाइन मलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि फेनरामाइन मलेट कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। अब एविल का जो इस्तेमाल है या फेनरामाइन का जो इस्तेमाल है उसमें आप इसको जो कंडीशन है यानी जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, अब बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है। अब उनमें से अर्टिकेरिया, अब अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया छपाकी को कहते हैं। स्किन पे सुर्ख सुर्ख धब्बियाँ होते हैं, और अक्सर औकात जो पौधों में जाते हैं उधर दरख्तों की वजह से होते हैं, कोई कीड़ा वगैरह आ जाता है, तो उस वजह से ये जो कंडीशन है वो हो जाती है। और भी बहुत से रीज़न होती है तो उनकी वजह से भी होता है, तो छपाकी में ये इस्तेमाल हो सकता है। अर्टिकेरिया कहते हैं और छपाकी भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हे फीवर, हे फीवर क्या है? हे फीवर वो कंडीशन है जिसमें बुखार होता है, जिसमें में दर्द होता है, ज़ुकाम होता है, फ्लू होती है, खांसी होती है। सिंपल अल्फाज में ज़ुकाम को कहते हैं। उस कंडीशन में जो नाक बहता है और आंखों से कभी कभी पानी भी आता है, तो उस कंडीशन में भी एविल को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं बाकी डिजीज़ डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि एविल चूँकि बहुत सी बीमारी में काम करता है, लेकिन इसके साथ और भी दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ेगी ताकि ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब अकेले ये किसी दवाई को भी 100% ठीक नहीं करता, तो इसलिए कोशिश करें कि अपने जो बीमारी उस हिसाब से आपने दवाई देनी है या दवाई लेनी है। अगले इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं यानी यूजेज के बारे में, तो है एंजियोनेफ्रिक एडिमा। अब एंजियोनेफ्रिक एडिमा ये एक थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो होंठ होते हैं, आंखों के ऊपर जो स्किन होती है या हमारे गाल होते हैं, हाथ जो बाजू होते हैं, तमाम जगह पे सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इस बच्चे के जो होंठ है कितने सूज चुके हैं, आंखों के ऊपर भी कितनी सूजन आ चुकी है, तो ये इस कंडीशन को एंजियोनेफ्रिक एडिमा कहते हैं। तो उस कंडीशन में एविल का जो किरदार है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एविल को पोलिनोसिस म्यूकोस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पोलिनोसिस म्यूकोस क्या है? पोलिनोसिस यहाँ पर सिंपल अल्फाज में पोलन्स से निकला हुआ है, क्योंकि पोलन्स मौसम बहार में जो पोलन जो पौधों का जो तौलीदी निज़ाम होता है उस टाइम पे जो फूल होते हैं, जो बीज वगैरह वो उड़ते हैं, तो कुछ लोगों को उन पोलन से एलर्जी होती है, फिर उस कंडीशन में ज़ुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। किसी किसी लोगों को अस्थमा भी होता है, तो उस कंडीशन में भी वो बहुत एलर्जिक होते हैं।
तो म्यूकस इसलिए कहते हैं कि जो म्यूकस और लेयर होते हैं वो डिस्टर्ब उसको ज़्यादातर टारगेट करते हैं, तो इसलिए पोइनोसिस म्यूकस ये चीज़ है और इसमें एविल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जब सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब म्यूकस भी सिक्रेट होता है, तो उस कंडीशन में भी एविल का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, आपको करना चाहिए और मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। अब स्किन के बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, यानी यहाँ पर हम इसको जो एविल है उसको एक्जिमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्जिमा क्या है? एक्जिमा एक स्किन कंडीशन है जो जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, हाथों पर निकलते हैं, जिस्म के और भी हिस्सों पे निकल आते हैं, तो उस कंडीशन में फिर एविल के साथ साथ और भी मेडिसिन देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप साथ एविल देंगे तो इसे बहुत ज़्यादा जल्द अफाका मिल जाएगा। हमारी शर्मगाह है उस जगह पर यहाँ पर एक स्किन की जो लहरें होती है, मतलब यहाँ पर स्किन के ऊपर सुर्ख सुर्ख धब्बे हो जाते हैं एक बहुत बड़ी मिकदार में। अब मैं यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकता, जो सेक्सुअल आर्गन्स है उसके आसपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुर्ख धब्बे निकल आते हैं, उसकी वजह से खारिश होती है। सिंपल अल्फाज में शर्मगाह की खारिश को कहते हैं। तो उस कंडीशन में एविल को इस्तेमाल किया जाता है, साथ में क्रीम लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और भी बहुत सी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो उसके साथ अगर आप एविल इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए कि स्किन के ऊपर जितनी भी जो एलर्जिक कंडीशन होती है, बाकी दवाइयों के साथ आप एविल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नो डाउट एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। तो कोशिश करें आप एविल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एविल की जगह और भी बहुत से मेडिसिन है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आगे अगली वीडियोज़ में बात करेंगे और आपको फुल डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अब ये तो एविल के इस्तेमाल के बारे में हमने बात की कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एविल है इसकी मिकदार कितनी देनी चाहिए। अब हर मेडिसिन का अपना एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक मिकदार होता है, उस मिकदार के मुताबिक दवाई देनी पड़ती है, खुराक लेना पड़ता है। तो एविल का भी अपना एक डोज़ है, अब उस डोज़ के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम इसके इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। जब आप एविल टेबलेट या मेडिसिन या सिरप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 से 8 घंटे तक इसका असर मिलता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर सुबह 8 बजे दवाई खाते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको इसका असर मिलेगा। इसके अलावा अगर डोज़ की बात करें तो 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। यानी अगर एक बच्चे की उम्र 1 साल है, अब 1 साल के जो ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं उनकी तकरीबन 10-11 जो किलोग्राम वज़न होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एविल में 5 मिलीग्राम में 15 मिलीग्राम है, तो इस हिसाब से आप 2 चम्मच दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। इस तरह एक बालिग आदमी के लिए भी यही डोज रहेगा, बस आपने टेबलेट में कन्वर्ट करना है, फिर आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम एविल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती है, सीरियस होती है, या कुछ कंडीशन पैदा हो जाती है जो कि उस मरीज़ के साथ सूट नहीं करती, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है उस वजह से। तो इसलिए आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लाजमी जानना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, जो आलमोस्ट बहुत से लोग जानते भी हैं, ड्राउजीनेस गनूदगी या नींद का आना। अब एविल के खाने से आपको गनूदगी आ सकती है, आपको नींद आ सकती है। अक्सर लोग जो होते हैं एविल को नींद के लिए लेते हैं, कुछ जो नशेई लोग होते हैं, मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग आते हैं एविल इंजेक्शन आप हमें दे दें, फ़लाँ को एलर्जी है, फ़लाँ को कोई कंडीशन है, ये है वो है, तो इसलिए इसका जो असर है नींद का वो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये नींद है वो कितनी ज़्यादा है, तो आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए, आपको सफ़र नहीं करना चाहिए जब आप एविल टेबलेट लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं एविल की। इसके अलावा मुंह में खुश्की आ जाती है एविल या फिर नामाइन मलेरिया की वजह से मुंह खुश्क हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप पानी पी सकते हैं, वो जो मुंह की जो खुश्की है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों में एक्साइटेशन स्टेट आ जाती है। अब एक्साइटेशन स्टेट क्या है? बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत जोश में आ जाते हैं, तो वो भी एविल या फिर नामाइन मलेरिया की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा प्रोस्टेट जो इनलार्ज है वो भी हो सकता है, या उस कंडीशन में आप ये दवाई इस्तेमाल ना करें। अब प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि हमारे जो ब्लैडर और यूथरा के दरमियान में वाक़या है, जो कि स्पर्म की प्रोटेक्शन करता है, उसको नोरिश करता है और जो हमारे स्पर्म होते हैं उसकी हिफाजत करता है। मर्दों में होता है चूँकि ये चीज़, तो ये उम्र के साथ साथ ये इलाज होता है, ये एक बीमारी की शक्ल में अख्तियार कर जाता है और फिर उस कंडीशन में एविल को आपको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये दवाई नहीं देनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम में, पहले 3 जो महीने होते हैं
उसमें आप एविल को ना दीजिएगा तो ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं कुछ इंटरेक्शन के बारे में। अब इंटरेक्शन से मुराद ये है कि आप कोई खुराक लेते हैं किसी दवाई के साथ या कोई दवाई लेते हैं किसी दवाई के साथ और वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, तो उसका नुकसान जिस्म को ही होता है। तो आप कुछ फूड और दवाई के बारे में बात करते हैं जो कि एविल के साथ आपको नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले हैं वो एल्कोहलिक बेवरेजेस। अब एल्कोहलिक बेवरेजेस क्या है? वो ड्रिंक जिसमें अल्कोहल ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है उनको अल्कोहलिक बेवरेजेस किया जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ये इस तरह की जो ड्रिंक्स है वो आपको पीने नहीं चाहिए, उसको आपने मना करना है। इसके अलावा आपको सेडेटो ट्रैंकुलाइजर भी नहीं चाहिए जो नींद देते हैं, यानी जो डिप्रेशन ख़त्म करती हैं। कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, वो डिप्रेशन वाली दवाई लेते हैं, अब उसकी वजह से फिर नींद भी आती है। तो जो ट्रैंकुलाइजर है वो आपको नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग द यूज ऑफ एविल या फेनरामाइन मिलेट। एमओए इनहिबिटर। एमओए इनहिबिटर क्या है? एमओए इनहिबिटर वो मेडिसन है जो कि सेम वही जो टेंशन वाली दवाएं हैं उसको कह सकते हैं, वो टेंशन ख़त्म करती है। तो उस कंडीशन में भी आपको एविल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर वो दवाइयाँ आप नहीं लेंगे तो फिर आपको एविल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर एविल ज़रूरी है तो आप कुछ दिन वो छोड़ दें वो दवाइयाँ। और सबसे आखिर में है डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं कोशिश करनी चाहिए उनको ये दवाई कम ही देनी चाहिए क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये कुछ बातें हैं एविल के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिला होगा। इसके अलावा भी कोई आपको सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इससे रिप्लाई मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बजाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।